नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज की इस क्लास में हम रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा पर चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले की जो क्लासेज अपलोड की गई हैं उसमें हमने रीतिबद्ध काव्यधारा पर प्रश्नों को लिया था। आज हम रीति मुक्त काव्यधारा के सभी प्रश्नों को लेंगे और इसमें घनानंद, आलम, बोधा आदि कवियों पर बनने वाले प्रश्न हैं, उनकी पूछी जाने वाली पंक्तियां हैं जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही हैं। ये सभी जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये सभी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, आरपीएससी, नेट जेआरएफ इन सभी परीक्षाओं में जो वन लाइनर क्वेश्चन पूछे आते हैं उनके बेहतर तैयारी के लिए ये क्वेश्चंस आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। यानी जो सिलेबस है इसका, उस पूरे सिलेबस को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप तक पहुंचाया जा रहा है, जिसमें कि हम अभी तक आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा पर प्रश्नों को ले चुके हैं। आगे की क्लास में रीतिमुक्त काव्यधारा को लेने वाले हैं और ये क्लासेस रात में रोज़ यानी सोमवार से शनिवार 9 बजे अपलोड की जाती हैं। तो जो भी लोग नए जुड़े हैं वो सभी लोग सब्सक्राइब करें कृपया, और अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लग रहा है तो उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ ही आपके सुझाव आमंत्रित हैं और इसके अलावा आप अपने मित्र मंडली में वीडियोज़ को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज के पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आलम ने शेख रंगरेजिन से विवाह करके कौन सा धर्म अपना लिया था। तो यहाँ पर आलम की बात हो रही है। शेख रंगरेजिन जो एक नर्तकी थी, तो आलम ने इनसे जब विवाह किया तो कौन सा धर्म अपनाया विवाह के पश्चात। तो इसमें सही उत्तर है मुसलमान धर्म यानी इस्लाम धर्म को अपनाया। रीतिकालीन कवि आलम ने शेख रंगरेजिन से विवाह करके इस्लाम धर्म यानी मुसलमान धर्म को अपनाया। अगला प्रश्न है, आलम किसके समय में वर्तमान थे। आलम इनमें से किसके समय में वर्तमान थे। तो जो इसका सही उत्तर है वो है बहादुर शाह मुअज्जम इनके इस समय में ये वर्तमान थे। ये औरंगजेब के दूसरे बेटे थे बहादुर शाह मुअज्जम, इनके आश्रय में आलम रहते थे। अगला प्रश्न है, माधवानल कामकंदला के रचनाकार हैं। माधवानल कामकंदला इसमें से किसने लिखी है। तो लिखी है आलम ने, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, आलम केली, सुदामा चरित, श्याम सनेही रचनाएं किस कवि की हैं। इसका भी सही उत्तर है ए ऑप्शन आलम। अगला प्रश्न है, ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। कथन आलम के संबंध में किसका है। 5वें नंबर का ये प्रश्न, ये कथन पूछा जा रहा है कि ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है, ये आलम के संबंध में किसने कहा है। इसका सही उत्तर है आचार्य शुक्ल जी, बी ऑप्शन यहाँ पर। अगला प्रश्न है, इसमें भी कथन है, प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। ये कथन किसका है। तो ये कथन भी शुक्ल जी ने ही दिया है, आचार्य शुक्ल जी का कथन है ये। अगला प्रश्न है, आलम किस जाति से संबंधित थे। आलम किस जाति से संबंधित थे। तो इनमें सही ऑप्शन सी है ब्राह्मण। ये ब्राह्मण थे जाति से, किंतु शेख नाम की रंगरेजिन से विवाह करके इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है। ये पीजीटी 2011 में प्रश्न पूछा गया था, ऑप्शन उसी के अनुरूप रखे गए हैं। तो इसमें डी ऑप्शन बिहारी, ये रीति सिद्ध कवि हैं, ये रीति मुक्त कवि नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है, घनानंद का समय इनमें से क्या है। घनानंद का समय इनमें से है ए ऑप्शन 1689 से 1739 ईस्वी। अगला प्रश्न है, घनानंद रीति काव्य की किस काल के कवि हैं। किस काव्यधारा के कवि हैं या काल के कवि हैं रीति काव्य के अंतर्गत। तो ये रीति मुक्त के कवि हैं। रीति मुक्त काव्य, यहाँ पर काल नहीं काव्य होना चाहिए था, किस काव्य के कवि हैं। तो रीति मुक्त काव्य के अंतर्गत आते हैं घनानंद।
अगला प्रश्न है, घनानंद के संदर्भ में किसने ये सवैया लिखा है? घनानंद के संदर्भ में ये सवैया किसने लिखा है? नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताहू के भेद को जाने। ये किसने लिखा है घनानंद के संबंध में? तो ये लिखा है सी ऑप्शन, ब्रजनाथ ने। अगला प्रश्न है, घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? इनकी कृतियाँ ब्रज भाषा में हैं, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। रीतिकाल की काव्य भाषा भी ब्रज ही थी और सभी कवियों ने ब्रज में ही रचनाएं की हैं, तो घनानंद भी इसी काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। इनकी भी रचना जो मिलती है वो ब्रज भाषा में मिलती है। अगला प्रश्न है, तुम कौन सी पाटी पढ़े हो लला, मन लेहूं पे देहूं छटाक नहीं। पंक्ति के पंक्तिकार इनमें से कौन है? तुम कौन सी पाटी पढ़े हो लला, मन लेहूं पे देहूं छटाक नहीं। ये पंक्तियां हैं बी ऑप्शन, घनानंद की। अगला प्रश्न है, घनानंद निम्न में से किसके मीर मुंशी थे? इनमें से किसके मीर मुंशी थे घनानंद? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मोहम्मद शाह रंगीले। मोहम्मद शाह रंगीले यानी कि मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह, जो ये सी ऑप्शन है। तो ये मुग़ल बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीले, पूरा नाम यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, शाह रंगीले, ये सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, इनकी घनानंद सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ और माधुर्य भी अपूर्व ही है। ये कथन किसका है? यहाँ पर बात हो रही है घनानंद की। घनानंद के लिए ये कथन कहा गया है, जैसे कि ब्रैकेट में दिया गया है यहाँ पर कि इनकी सी विशुद्ध, ये घनानंद आपको लिखा नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ पर दिया गया है, इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ और माधुर्य भी अपूर्व ही है। ये कथन किसका है? तो ये कथन भी रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके लिए कहा है, जो कि नीचे ऑप्शन में दिया है, डी ऑप्शन में रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन किस कवि के संबंध में है? ये निसंकोच कहा जा सकता है। 16 नंबर के इस प्रश्न में यानी कि शुक्ल जी का जो ये कथन है ये किस कवि के संबंध में है, ये पूछा गया है। इसका सही उत्तर है घनानंद, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि इनमें से कौन माना जाता है? सही उत्तर है ए, घनानंद। अगला प्रश्न है, लोग है लागे कवित्व बनावत, मोही तो मेरे कवित्व बनावत। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति कवित्व को लेकर के लिखी गई है, जो कि घनानंद की है, सी ऑप्शन सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित थे? घनानंद का जो संप्रदाय था जिसमें उन्होंने दीक्षा ली थी वो कौन सा था? तो वो था निम्बार्क संप्रदाय, यानी सी विकल्प यहाँ पर सही है। निम्न में से किस कवि को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? प्रेम की पीर का कवि इन्हें ही कहा जाता है, बी ऑप्शन, घनानंद को ही। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान में जरूर रखें। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम घनानंद की रचनाओं का संकलन किया? घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम संकलन इनमें से किसने किया? तो भारतेंदु ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सर्वप्रथम सुजान शतक नाम से घनानंद की कविताओं का संकलन किया था। जो इन्होंने संकलन किया था उसका नाम था सुजान शतक, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला प्रश्न है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक सयानप बांक नहीं। पंक्ति के लेखक कौन है? अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक सयानप बांक नहीं। इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो ये पंक्ति भी घनानंद की है। इसमें इन्होंने प्रेम के मार्ग को स्पष्ट किया है। अगला प्रश्न है, सुजान चरित्र के रचयिता कौन है? 23 नंबर, सुजान चरित्र इनमें से किसने लिखा है? तो ये रचना इन्होंने की है घनानंद ने, और इन्होंने जो अपनी प्रेयसी थी जिसका नाम सुजान था उसके विरह में सुजान चरित्र की रचना की थी।
अगला प्रश्न है, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? तो ये सबसे ज़्यादा प्रयोग सुजान का इन्होंने ही किया है, घनानंद ने, क्योंकि ये इनकी प्रेयसी थी और उनके विरह में इन्होंने काव्य रचा है, इसीलिए इनको प्रेम की पीर का कवि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? घनानंद, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सुजान सागर नाम से घनानंद की रचनाओं को किसने प्रकाशित कराया? सुजान सागर के नाम से इनकी रचनाओं को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने संपादित करके प्रकाशित कराया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका संकलन किया है, सुजान सागर। और वहीं सुजान शतक जो ऊपर दिया गया था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संकलित कराया था सर्वप्रथम। अगला प्रश्न है, शासन ही में समीर गयो अरु पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो ये पंक्ति भी घनानंद की है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुजान सागर के लेखक कौन हैं? सुजान सागर के लेखक हैं घनानंद, ए ऑप्शन सही होगा। सुजान सागर का जो संकलन करा था वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने संकलित करके प्रकाशित करवाया था, लेकिन रचना जो है वो घनानंद की है। इन्होंने सुजान सागर, सुजान चरित्र, इश्कलता, विरह लीला, कोकसार और रस के लिवल्ली रचनाएं भी प्रकाशित कराई हैं, यानी कि इन्हीं की हैं, घनानंद की। अगला प्रश्न है, घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है जिसमें लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है। ये कथन किसका है? घनानंद के विषय में ये कथन किसका है? इसका जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर वासुदेव सिंह, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इनका मानना है कि घनानंद की भाषा में व्यंग्यार्थ और लक्ष्यार्थ की प्रधानता रही है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की बौद्धिक विरहानुभूति, काफ़ी बड़ा कथन है, आराम से ध्यान से पढ़ेंगे इसको। रीतिकाल की बौद्धिक विरहानुभूति निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा हृदय को चीर देती। यहाँ पर ये जो अड़ लिखा है, अड़ा यहाँ पर ठा होगा, कुंठा। और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। प्रस्तुत कथन घनानंद के लिए किसने कहा है? तो ये कथन जो प्रेम की पीड़ा से लेकर के कि जो बहुत सारे कवि उस समय रीतिकाल में विरह काव्य जिन्होंने लिखा, उन्होंने किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच, यानी कि दूसरों के लिए ऐसे ही किराए पर आंसू, किराए का मतलब यहाँ पर ये नहीं किसी ने खरीदा और उनको या उनका कोई किराया भाड़ा उनको दिया, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एक तरह से उस तरह का भाव नहीं आया जिस तरह का भाव विरह का घनानंद की कविता में मिलता है। वो सचमुच अपनी ही पीड़ा में रो रहे हैं, इस प्रकार की कविता उन्होंने लिखी है जिसमें विरहानुभूति, बौद्धिकता, निष्प्राणता, कुंठा के वातावरण में इन्होंने जो टीस दी है, यानी पीड़ा की टीस जो सहसा हृदय को चीर देती है, वो देने वाले घनानंद हैं। ये कथन घनानंद के लिए किसने कहा है? इसका जो सही उत्तर है वो है रामधारी सिंह दिनकर। देखिए, इसमें लगभग 65 प्रश्न हैं इस रीतमुक्त काव्यधारा में। तो इन 65 प्रश्नों में से 30 हमने आज ले लिए हैं। इसके आगे के 35 प्रश्न हम कल की क्लास में लेंगे और समयाभाव के कारण हमें आज की क्लास को यहीं विराम देना पड़ रहा है। कल रात 9 बजे फिर से इसी टॉपिक पर, यानी कि रीतिमुक्त काव्यधारा पर बनने वाले प्रश्नों को, 35 प्रश्नों को लेकर के हम उपस्थित होंगे। आप सभी का सहर्ष धन्यवाद और बहुत बहुत आभार कि आपके सुझाव भी हमारे तक पहुंचते हैं। आपका किया गया लाइक भी, शेयर भी, ये सब हमारे मनोबल को बढ़ाता है और आपके लिए ये जो प्रयास हमारा चल रहा है इसे पूरी तन्मयता के साथ करने के लिए डेली सोमवार से शनिवार जो है आप तक क्लास पहुंचाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ऐसे ही रेगुलर आपको वीडियो कंटेंट प्रोवाइड करवाती रहूं। आगे की क्लास के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछली क्लासों को देखने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में है और उसी में प्लेलिस्ट भी हैं और वीडियोज़ के लिंक भी हैं, आप वहां से भी पुरानी वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मिलते हैं कल रात 9 बजे फिर से इसी समय। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट सभी को, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।